हर कोई एक बेहतर जीवन की कामना करता है, जिसके लिए वो खूब सारा धन कमाने में जुट जाता है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कई लोग जीवन में धन कमाने में असमर्थ रहते हैं। इसकी वजह से उनके जीवन में कई बुरी आदतें भी शामिल हो जाती हैं। विद्वान जनों के अनुसार लोगों की खराब आदतें भविष्य में आर्थिक तंगी की वजह बनती हैं। ऐसे लोगों के हाथ में लाख कोशिशों के बाद भी बिल्कुल भी धन नहीं टिक पाता। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में जो कि अपने जीवन में धन कमाने में सदैव असमर्थ रहते हैं। आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं इन तथ्यों पर। सबसे पहले वो लोग जो बहुत आलसी होते हैं। हमेशा ऐसे लोग कंगाल रहते हैं। आलसी लोग आलसपन के विषय में पैसा कमाने के लिए अवसर गंवा देते हैं, जिससे उनके भविष्य में हमेशा आर्थिक तंगी का उन्हें सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे ऐसे लोग कर्जदार भी बनते चले जाते हैं। इसीलिए जीवन में जो भी व्यक्ति आलस करेगा, ऐसा व्यक्ति जीवन में चाहे कितनी कोशिश कर ले, क्योंकि समय बीत जाने के बाद आपके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में ऐसे तबके के लोग जो आलस ज्यादा करते हैं, उनके लिए जीवन में धनवान बनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले उन व्यक्तियों के बारे में जिनके जीवन में धन कभी नहीं टिकता। ऐसे लोग जो अपने जीवन में समय को व्यर्थ करते हैं। जैसे बहुत से लोगों की बुरी आदत होती है कि अधिक सोने वाले होते हैं, देर से उठते हैं। ऐसे लोग जो समय को व्यर्थ करते हैं, ऐसे लोगों को समय एक दिन व्यर्थ कर देता है। आप देखिएगा अपने इर्द गिर्द नजर डालकर कि ऐसे लोग जो समय को बर्बाद करते हैं, वो जीवन में कभी भी धनवान नहीं बन सकते। भले ही विषयक ऐसे लोगों के पास थोड़ा बहुत धन तो आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में समय बर्बाद करने की आदत के चलते वो संचित किया हुआ धन भी धीरे धीरे उनके हाथ से फिसल जाता है और उनके भविष्य में बहुत सी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। इसीलिए देर तक सोने वाले लोगों के लिए ये सबसे मुख्य संदेश है कि समय को व्यर्थ मत करिए। एक समय ऐसा आएगा कि वही समय आपको भी जीवन में व्यर्थ बना देगा। बात कर लेते हैं तीसरे उन लोगों के बारे में जो जीवन में सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं, जो कभी भी धनवान नहीं बन सकते। ऐसे लोग जो कि औरतों का अपमान करते हैं, औरतों का अनादर करते हैं और बुरी निगाह रखते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी भी धनवान नहीं बन सकते। उसके पीछे एक कारण है कि धन की देवी जो लक्ष्मी माँ है, ऐसे लोगों से सदैव रुष्ट रहती हैं। भले ही वो जीवन में कितने ही भी प्रयास कर लें, भले ही वो जीवन में कितने सत्कर्म कर लें, लेकिन जो लोग औरतों का अपमान करते हैं, ऐसे लोग जीवन में चाहकर भी अमीर नहीं बन सकते। ऐसे लोगों के जीवन में धन ऐसे ही फिसल जाता है जैसे कि मुट्ठी में रेत। इसीलिए जीवन में सदैव औरतों का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि आप जब तक सम्मान की आदत मन में नहीं लेकर आते, समता का भाव मन में नहीं लेकर आते, ऐसे लोग तुच्छ बुद्धि के चलते अपने जीवन में हमेशा धनहीन रहते हैं। उनके पास कभी भी धन टिक ही नहीं सकता। बात करते हैं अगले उन जन की जिनके पास धन का बहुत अभाव देखने को मिलता है। कहते हैं ना, इंसान जिस संगत में रहता है उसका असर उसके जीवन पर भी पड़ता है। इसीलिए जो लोग बुरी संगत में रहते हैं, बुरे आचरण करते हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं और गलत मार्ग पर चलने के चलते उनके बाद में जितने भी विचार होते हैं, उनकी जो बुद्धि होती है वो इतनी मलिन हो जाती है, जिससे कि वो जिस भी मार्ग में कदम रखें उस मार्ग को भी खराब कर देते हैं और ऐसे लोगों का भविष्य भी बहुत गर्त में आपको देखने को मिलता है। इसीलिए जो लोग बुरी संगत, बुरा आचरण, बुरी बुद्धि रखते हैं, ऐसे लोग भी जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। भले ही उनके पास थोड़ा बहुत धन जरूर आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो धन भी उनसे धीरे धीरे छिनने लगता है और भाग्य ऐसे लोगों का साथ सबसे पहले छोड़ देता है। इसीलिए जो लोग बुरी संगत में रहते हैं, उन लोगों का भी जीवन में कभी भी किसी प्रकार से अच्छा समय नहीं आ सकता। इसके अलावा एक मुख्य बात और आप जान लीजिए कि ऐसे लोग जो कभी भी ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं रहते, सदैव नकारात्मक सोचते हैं और ऐसा सोचते हैं कि जो भी जीवन में उन्होंने प्राप्त किया है अपने श्रम के आधार पर किया है, अपने बुद्धि बल के आधार पर किया है। ऐसे लोग और गलत बुद्धि रखने वाले लोगों को भी जीवन में धन का बहुत अभाव देखने को मिलता है। इसीलिए
आप सभी को चाहिए कि जीवन में सदैव आस्थावान बने रहें, क्योंकि आस्था के चलते ही जीवन में आप धनवान बन सकते हैं। क्योंकि ईश्वर का भी यही कहना है, जो कि आस्थावान व्यक्ति होंगे उनके जीवन में सदैव अच्छे कर्म, अच्छी बुद्धि, अच्छे वाक्य और अच्छी संगत देखने को मिलेगी। इसीलिए ईश्वर का प्रभाव अपने जीवन में सदैव बना के रखें। आइए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे उपायों के विषय में जिनको आप जीवन में अपनाकर बहुत सा धन प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप स्वयं पर विश्वास अवश्य रखें। बहुत से लोग इस बात पर विश्वास रखते हैं कि जीवन में जो भी होगा भाग्य के भरोसे होगा। ईश्वर जो है वो आपके भाग्य को नियत करते हैं। इसीलिए ये वाला भाव आपको छोड़ना होगा। सदैव अपने श्रम पर भरोसा करें, ईश्वर पर आस्था रखें और सदैव सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत रहें, क्योंकि ये वो शक्ति है जो ईश्वर सदैव आपको इंगित करते हैं और इस शक्ति के बल पर आप जीवन में सब कुछ प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। दूसरा उपाय आप सुन लीजिए। कौन सा ऐसा विचार मस्तिष्क में रखें कि जिससे हमेशा हमारे हर कार्य में हमें सफलता मिले। एक विचार मस्तिष्क में अवश्य रखें कि यदि जीवन में संभव हो सके तो आपको जीवन में एक सद्गुरु की तलाश अवश्य करनी चाहिए। जिस दिन आपके जीवन में सद्गुरु जुड़ जाएं, उस दिन आपके जीवन के वारे न्यारे तय हो जाते हैं। जिस प्रकार से श्रद्धेय श्री महाराज जी हमारे जीवन में हम सभी को मार्गदर्शित करते हैं, तो इसीलिए महाराज जी को यदि आप अपना सद्गुरु मानते हैं तो महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप जीवन में आगे बढ़ें। आपके जीवन में कभी भी आप मार्ग भटक नहीं सकते। महाराज जी की सभी शिक्षाएं आपको सच्चे मार्ग पर लेकर इसके अलावा जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आपको बताया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह जीवन में जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, प्रभु श्री राम जी की स्मृति कि जीवन में जिस भी इष्ट को आप मानते हैं या विग्रह की आदि की आप हमेशा हर शिक्षा नियमित रूप से पूजा हर उनकी पद्धतियों को और उनके विचारों को जीवन में उतारने मन भरसक प्रयास करें। लोग वास जब आप उनके उसूलों को सद्भाव की सभी बातों का लाभ सभी शिक्षाओं को जीवन में उतार कर उसके फलस्वरूप आगे बढ़ते हैं, पूरा साथ मिलता है। दुर्भाग्य की स्थिति जीवन से हमेशा की नई दिशा अवश्य दिखती है। तो इसीलिए और उस दिशा में आप उस मार्ग पर चल के आपके जीवन अवश्य करें। आप प्रभु श्री राम जी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके जीवन में सभी ओर से कभी अपने सफलता के योग बनते हैं। इसीलिए नियमित शिक्षाओं के चलते उक्त बातों के चलते आप अपने जीवन में प्रत्येक वो साधन जोड़ सकते हैं जिसके लिए आप प्रयास करते आ रहे हैं, जिसके लिए आप स्वप्न देखते हैं और जिसके लिए आप सदैव नई नई योजना बनाते हैं। तो इतना आसान है सब कुछ प्राप्त करना, फलस्वरूप कि आप अपने जीवन में सभी शिक्षाओं को सही तरीके से प्राप्त करें। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी और इस महत्वपूर्ण जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को मार्गदर्शित करें, सभी को सन्मति और सद्बुद्धि प्रदान करें। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।